નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 12 વિષય હિન્દી એમાં વ્યાકરણ વિરામ ચિહ્ન એના વિશે અભ્યાસ કરીશું. તેમાં આગળ આપણે પાના નંબર 124 પર તેમજ થોડો 25 પર અભ્યાસ કરેલો. હવે આપણે પાના નંબર 125 પર તે અભ્યાસ કરીશું. પૂર્ણ વિરામ ત્યાંથી पूर्ण विराम वाक्य के अंत में प्रयुक्त होते हैं. जब किसी बात का एक अंश पूर्ण होता है तो उसे पूरा वाक्य कहते हैं. पूर्ण विराम किसे कहते हैं? तो कि पूर्ण विराम वाक्य के अंत में प्रयुक्त होते हैं जब किसी बात का एक अंश पूर्ण होता है तो उसे पूरा वाक्य कहते हैं. और इसी पूर्ण वाक्य के सूचकांक તમે જોયેલું ચોપડીમાં જોજો. सूचकांक એટલે કે ઉભા લીટા જેવું હશે. चिह्न को पूर्ण विराम कहते हैं. जैसे बिल्ली रास्ता काट गई, पंडित जी ने पत्र देखा, बुढ़िया मर गई, राम और हरि नीरज के साथ जा रहे हैं, महेंद्र कोटा में काम करता है, राम के लड़के का यज्ञोपवीत है, गौतम शैतान लड़का है. इन वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम विश्राम की स्थिति प्रदान करता है. कुछ विशिष्ट पत्रिकाओं में अंग्रेजी भाषा की तरह फुल स्टॉप की भांति એટલે કે डाट का भी प्रयोग होता है. अल्पविराम અલ્પવિરામની નિશાની તમે જોઈ હશે. સેજ સાંકડા જેવું હશે એને અલ્પવિરામ કહેવામાં આવે છે. જે આપણે બુકમાં છે તે પ્રમાણે जब एक ही वाक्य में अनेक पदबंध अथवा उपवाक्य एकत्र हो जाता है तो उन्हें पृथक करने के लिए जिस चिह्न का प्रयोग किया जाता है उसे अल्पविराम कहा जाता है. वाक्य वचन की प्रक्रिया में यह चिह्न क्षणिक विश्राम का सूचक है. जैसे हरीश मोना के साथ गया, शत्रुघ्न मथुरा से राम के साथ गया और शिव सिंह वहीं रह गया. नीरज, पंकज, राजीव, संजीव, गौतम, प्रवेश और दामोदर आ रहे हैं. तब वहां आओ, कुछ देर बैठो, तब जा सकोगे. अल्पविराम प्रयोग के कुछ नियम द्रष्टव्य है. पहला है वाक्यांश में वाक्य के साथ जुड़े रहने का संकेत अल्पविराम कहलाता है. जैसे वह आया अल्पविराम, बैठा